नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत बधन। तो आज आपके सामने एक लाइव स्ट्रीम लेके आए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के रहने वाली है। जिस तरह से आपको बता दें, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक की काफ़ी यहाँ पर मामले सामने आते हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या एहतियात यहाँ पर बरतनी चाहिए। तो आपको बता दें कि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और यहाँ पर देंगे कि अगर हम बात करें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर रहता है, ये पूरी जानकारी जो है हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कंदोरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, आईजीएमसी में ये होते हैं और इनसे पूरी आज जानकारी लेंगे, ऐसी जानकारी जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। सर थैंक यू सर, देखा जाता है कि सब बोलते हैं कि सर्दियां आती हैं और हार्ट अटैक के जो मामले हैं बढ़ जाते हैं। सर, कितनी इसमें सच्चाई है और क्या ऐसा होता है? सर डेफिनेटली आप का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डेफिनेटली सर्दियां जब आती हैं तो हार्ट अटैक के या कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट सीवीए जिसको कहते हैं अधरंग वाले जो पेशेंट्स हैं उनके मामले जो हैं बढ़ जाते हैं। ये मामले क्यों बढ़ते हैं? इसके लिए कुछ कारण हैं। एक तो या तो पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है या जो पेशेंट्स ऑलरेडी जिनको हार्ट अटैक हो चुका है वो पेशेंट दोबारा हार्ट अटैक करके आते हैं। मुख्य कारण है या तो इन दिनों पेशेंट्स की जो फ्लूइड इनटेक है जो बहुत कम हो जाती है, दवाइयाँ वो फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन के लिए खा रहे हैं, फ्लूइड इनटेक उनकी कम हो गई है तो उनका ब्लड प्रेशर प्रेसिपिटेसली फॉल कर सकता है। और अगर वो दूसरी दवाइयाँ भी मिस कर रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस, री अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली सडन एक्सपोजर टू कोल्ड जो कि यूजुअली विंटर में होता है कि बंदा जो है वो सुबह सैर करने चला गया परंतु अपने आप को उसने ठीक ढंग से प्रोटेक्ट नहीं किया है, ग्लव्स नहीं पहने हैं, मफलर नहीं पहना है, टोपी नहीं पहनी हुई है, स्वेटर या जैकेट नहीं पहनी हुई है और वो सैर करने चला गया तो सडन एक्सपोजर के साथ कॉर्नरीज में जो स्पाज्म हो सकता है, हार्ट अटैक जो है वो बढ़ सकता है या प्लाक कैन रप्चर एंड अल्टीमेटली कैन गिव राइज टू ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल विच सप्लाइज टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हार्ट एंड पेशेंट गेट्स हार्ट अटैक। सर, सही आपने कहा कि अपने आप को सर्दी से बचाना है। सर, आज बहुत सारी जानकारी आपसे लेने चाहेंगे और जिस तरह से हमने शुरुआती तौर पर कहा था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की अगर बात करें सर, ये क्या अलग अलग है, क्या चीज़ है सर? क्योंकि देखा जाता है कि कई जो है यंग एज में ही जो हार्ट अटैक आता है बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया है, या काफ़ी अगर एज्ड है उनको हार्ट अटैक आ गया है। तो सर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है सर? ये बहुत बढ़िया है। कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। दो अल्टीमेटली जिस पेशेंट की डेथ होती है उसको कार्डियक अरेस्ट होता है, परंतु हार्ट अटैक में ऐसे होता है कि पेशेंट्स के हार्ट जो कि सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए, पंपिंग के लिए खुद को भी ब्लड की जरूरत होती है और ये ब्लड हार्ट को जो है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू आता है। जब ये कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, एक आर्टरी, दो आर्टरी या तीनों आर्टरी जब टोटली ब्लॉक हो जाती है उनमें क्लॉट बन जाता है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। परंतु कार्डियक अरेस्ट जो है, हार्ट अटैक के बाद भी जब पेशेंट की डेथ होती है तो उस टाइम कार्डियक अरेस्ट ही होता है, परंतु कुछ कार्डियक अरेस्ट में ऐसी चीज़ है कि हार्ट जो है बंद हो जाता है एकदम। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि हार्ट अटैक के कारण ही कार्डियक अरेस्ट होता है। देयर आर फ्यू कंडीशंस, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के हार्ट के जो वेल्व जो है वो तंग हैं, स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, सीवियर है, या पेशेंट को हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। अगर ये पेशेंट एकदम एक्सरसाइज करने लग पड़ा, कहीं खेलने लग पड़ा, उससे डॉक्टरी परामर्श नहीं लिया हुआ है तो इस पेशेंट्स को एरिथमियाज प्रेसिपिटेट हो सकते हैं और पेशेंट्स की कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, उससे उसकी डेथ हो सकती है। सिमिलरली जब हार्ट की मसल्स बहुत वीक होती हैं या वो बहुत ही हाइपरट्रॉफिड हो गई थी, उसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो पेशेंट्स भी अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगें या विग्रस एक्टिविटी करने लगें तो उन पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक आ सकता है। इन एडिशन टू दिस देयर आर फ्यू थिंग्स जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है या ब्रुगाडा सिंड्रोम है, इसके इन पेशेंट्स में हार्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, परंतु इनकी अगर हम ईसीजी करें तो उनमें हमें कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं कि इन पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट पे डालना होता है। परंतु अगर ये पेशेंट किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, अपना इलाज या इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं और विग्रस एक्टिविटी करने लग पड़े तो इन पेशेंट की भी डेथ हो सकती है। तो इनको कार्डियक अरेस्ट होगा, उसके बाद इनकी डेथ होगी। ठीक है सर, यही वजह रहती है। सर, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग भी जुड़े हैं, अगर आप को कोई सवाल हो तो आप कमेंट हमारे साथ कर सकते हैं। सर, देखा गया है कि जो है यंग एज के, अब जिससे हमने कहा कि वो खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया या किसी को बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया, तो सर ये क्यों, ऐसा क्यों होता है सर, और इससे बचने के लिए क्या? ओके, हाँ,
मैं जो कंडीशंस आपको मैंने बताई हैं कि जैसे किसी पेशेंट की वेल में तंगी है, जैसे सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है अनडायग्नोज्ड, किसी पेशेंट में हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है अनडायग्नोज्ड, या किसी पेशेंट्स में एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेजिया है या कार्डियोमायोपैथी है, अगर ये पेशेंट्स एकदम विग्रस एक्टिविटी करने लग पड़ेंगे तो इन पेशेंट्स में जो है वो एरिथमियाज प्रेसिपिटेट होते हैं, वो अल्टीमेटली इन पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। इन एडिशन टू दिस देयर आर फ्यू कंडीशंस, जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, ब्रुआडा सिंड्रोम है, ये पेशेंट्स भी अगर जो विग्रस एक्टिविटी का प्लान अपनाते हैं बगैर डॉक्टरी परामर्श के तो इन पेशेंट्स में भी अटैक हो सकता है। या कुछ पेशेंट्स में जिनमें कोरोनरी आर्टरीज जो है वो अनॉमलसली अराइज कर रही हैं, और जब एक्सरसाइज या खेलने के वक्त जब है जो कोरोनरी आर्टरीज प्रेस हो जाती, कंप्रेस हो जाती हैं, तो इन पेशेंट्स में भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो यंग पेशेंट्स में स्पेशली वी हैव टू रूल आउट सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेजिया और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम और एनॉमलस कोरोनरी आर्टरीज। ये कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जो डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके बता सकता है कि आप में ये प्रॉब्लम है और आपको इतनी ग्रेडेड एक्सरसाइज करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, जिससे कार्डियक अरेस्ट को बचाया जा सकता है, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। जी, यंग पेशेंट पे यहाँ पे आता है सर। सर जिस तरह से आपने एक बात भी कही थी कि जो है जीन हमारे अंदर चल जाते हैं, इनकी अगर देखा गया कि कभी स्किन की अगर दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है तो मेरे परिवार में भी किसी को दिक्कत होगी, तो क्या ये हार्ट की जो दिक्कत है ये भी क्या सर इस तरह से कन्वर्ट होती है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। हार्ट अटैक होने के कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें कुछ इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स में हम जो है जिसमें अगर आपको पेरेंट्स से आपको अच्छे जीन्स मिले हैं तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट अगर पेरेंट्स में किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सडन डिमाइस की और वो जीन्स आप में आए हों तो डेफिनेटली उस पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन एडिशन पेशेंट की एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हार्ट अटैक के चांसेस होने उतने बढ़ जाते हैं। सिमिलरली कोई मेल है या फीमेल है, फीमेल्स को प्रभु ने टिल मीनोपॉज जो है वो प्रोटेक्शन दी हुई है हार्ट अटैक होने से, और परंतु मीनोपॉज के बाद फीमेल्स और मेल्स का होना ऑलमोस्ट दोनों में रिस्क फैक्टर्स जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसलिए ये तीन इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ रिस्क फैक्टर्स और हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दे आर रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स। उनमें अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, इम्पेयर्ड लिपिड प्रोफाइल या हाइपोथायरायडिज्म या क्रॉनिक किडनी डिजीज है किसी पेशेंट में, या कोई स्मोकर है या कोई एक्सेस अल्कोहल लेता है, दीज आर दी रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स। तो हमें जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में इन सभी चीज़ों बीमारियों के बारे में या इन चीज़ों के बारे में देखना है, उनको कंट्रोल करना है। इन एडिशन टू दिस पेशेंट को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है डेली, हफ्ते में मिनिमम 5 दिन 7 दिनों में से, और वो लगा मिनिमम कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। इनिशियली 10 मिनट जो होते हैं जो वार्म अप होते हैं, देन प्लेट्यू होता है, देन काम डाउन, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2 सॉल्ट इनटेक कम करना है। नंबर 3 स्मोकिंग ऑल टुगेदर, वेदर इन फॉर्म ऑफ टोबैको, इन फॉर्म ऑफ सिगरेट, बीड़ी और हुक्का, ये बंद करना है। अल्कोहल या तो बंद करना है या इन मॉडरेशन ले सकते हैं पर एक्सेस नहीं लेना है। इन एडिशन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो डेली आपने इनटेक लेनी है वो ज़्यादा लेनी है, जिससे दीज आर दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। इससे पेशेंट्स का क्या होता है, एक तो पेशेंट की जो कार्डियोवास्कुलर कंप्लायंस बढ़ती है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, हाइपरटेंशन जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है, लिपिड्स जो कंट्रोल में रहते हैं, और पेशेंट जो है वो एक हेल्दी लाइफ जीता है और रिवर्सिबल फैक्टर हैं। तो ये करने से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो बीमारियां हैं उनका इलाज करवाने से पेशेंट्स के जो रिस्क फैक्टर्स हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं, एंड दे कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड कैन बी फ्री थ्रू आउट देयर लाइफ फ्रॉम हार्ट अटैक। सर एक चीज़ और देखा कि साइलेंट अटैक कहा जाता है, ये एकदम से साइलेंट अटैक आ गया है सर, वो क्या वजह रहती है, क्या रहता है सर साइलेंट अटैक की अगर परिभाषा हम आपसे जाना है? हाँ, साइलेंट अटैक जो होता है इसमें पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं आए हैं और पेशेंट्स की इमीडिएटली अटैक होने से डेथ हो गई हुई है। तो ये स्पेशली एल्डरली इंडिविजुअल्स में हो सकता है, डायबिटिक्स में हो सकता है, जो क्रॉनिक स्मोकर हैं उनमें हो सकता है, हाइपोथायरायडिज्म जिन पेशेंट्स में है या जिनमें दमे की शिकायत स्पेशली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, तो इन पेशेंट्स को थोड़ा तनिक भी आपको सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर की परामर्श लेना है, ताकि कहीं वो सिम्टम्स जो है वो हार्ट अटैक के वाले ना
हो, इसलिए आपको डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना है और साइलेंट अटैक से भी आपको अपना बचाव करना है। सर काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, पूजा कपूर जुड़े हैं और शॉर्ट बर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन क्यों होता है सर, ये पूछ रहे हैं और ये चाहते हैं कि क्या क्यों होता है ये सर चीज़। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया इनका, क्या कह रही है? पैल्पिटेशन। जब ये पैल्पिटेशन होती है, पैल्पिटेशन मीन्स कि जिसे अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट विच यू कैन फील, तो ये इसमें ये डिफरेंट कॉजेज है। इसमें एरिथमियाज हो सकते हैं, जो हार्ट के हम कहते हैं सुप्रावेंटिकुलर और वेंटिकुलर एरिथमियाज होते हैं, टेकिकार्डिया हो सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, एट्रियल फ्लटर हो सकती है, और एक टर्म होती है इसमें कहते हैं कि AVNRT या AVRT होती हैं। तो ये अगर किसी को पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो अवश्य ही आपको डॉक्टरी परामर्श के लिए डॉक्टर के पास आना है, और किस चीज़ के कारण पैल्पिटेशंस हो रही हैं और उनका कैसी पैल्पिटेशंस हैं, इमीडिएटली मैलिग्नेंट पैल्पिटेशंस है कि जिससे इमीडिएटली पेशेंट की डेथ हो सकती है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या कुछ पैल्पिटेशंस हैं जिनको हम जो है पेशेंट कुछ समय तक सस्टेन कर सकता है और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है। तो आपको डॉक्टरी परामर्श लेकर कारण क्या है उन पैल्पिटेशंस का, उनके बारे में पता करवाना है और उनकी क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में पता करवाना है। ये डॉक्टरी परामर्श और डॉक्टरी सलाह के साथ ही हो सकता है। तो जी आपको आंसर मिल गया होगा पैल्पिटेशन क्यों होती है, डॉक्टर साहब ने पूरी अच्छे से यहाँ पर बताया। आप डॉक्टरी परामर्श भी यहाँ पर ले सकते हैं। सर अगर हम हार्ट अटैक की अगर बात करें तो क्या किन पेशेंट को ज़्यादा होता है, या शुगर वाले को यहाँ पर होता है, या ब्लड प्रेशर वाले को यहाँ होता है, या नॉर्मल भी हो सकता है? बेसिकली जो हमने वो रिवर्सिबल फैक्टर्स आपको बताया ना, और इरिवर्सिबल फैक्टर, जो इरिवर्सिबल फैक्टर अगर किसी पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो इन पेशेंट्स को क्या है कि अपनी जो है डॉक्टरी परामर्श और चेकअप फ्रीक्वेंटली करवानी है। स्पेशली उनका ब्लड प्रेशर तो नहीं ज़्यादा है, या उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनके लिपिड्स जो है सीरम लिपिड प्रोफाइल वो डिरेंज तो नहीं है, या इनको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, या इनका रीनल इम्पेयरमेंट तो नहीं है, और ये स्मोक तो नहीं करते हैं, या एक्सेस में अल्कोहल तो नहीं ले रहे हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और कोई भी और बीमारी है, उस बीमारी का इमीडिएटली इलाज करवाना है, तभी ये लोग साइलेंट हार्ट अटैक से या मैसिव हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अदरवाइज इनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन एडिशन जो मैंने ये बीमारियाँ बताई हैं, स्पेशली अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, impaired lipids in the body, and people are smokers, people are taking excess of alcohol, तो इन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक भी नहीं है, इन पेशेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी फैमिली में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। नो, इनको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इन एडिशन टू दिस रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट जो है मेंटेन करना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, कि आपको अपनी लाइफ में अपना वेट जो है वो यू शुड अचीव एंड मेंटेन योर आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट होता है आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स रफली -100। सपोज किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 कम करके 65 आता है, तो आपका वेट जो है वो 65 kgs प्लस -5 kgs इसके बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो इधर यू आर ओवरवेट और यू आर ओबीज, और अगर आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो उसकी और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे जो कि आपको लाइफ में लेटर ऑन जो है प्रॉब्लम दे सकती हैं। सर डाइट की अगर बात करें, किस तरह का खान पान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो खान पान काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर हो चुका है, खान पान किस तरह से रहना चाहिए अगर किसी को हार्ट की अगर दिक्कत है यहाँ? जी मैं तो ये कहूँगा, से नो टू फास्ट फूड्स, स्पेशली बर्गर, कुरकुरे, पिज़्ज़ा एंड ये सभी चीज़ें जो हैं, तली हुई चीज़ें जो हैं, इनसे आपको ना करनी है, कम लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टोटली मत खाइए, बट महीने में एक आध बार ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने खाने में जो नमक है वो ज़्यादा नहीं डालना है। सैलड लेते हैं, सैलड में ऊपर से नमक नहीं डालना है। दिन में कम से कम 5 ग्राम से ज़्यादा आपने नमक नहीं लेना है। नंबर 3, आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें तली हुई चीज़ें और नमक कम हो। नंबर 4, आपको फ्रीक्वेंटली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसकी दिन में 3 या 4 बार लेने हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, परंतु आपको प्रिजर्व्ड या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लेने हैं। आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे, डेफिनेटली आपकी बॉडी में विटामिन आएंगे,
मिनरल्स आएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे और आपकी जो है लाइफ लंबी होगी और आपको डिफरेंट बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो मेरा यही परामर्श है, अगर किसी को कोई बीमारी है उसका इलाज करवाइए, अपने खाने को जो है संतुलित आहार लीजिएगा, कम नमक लीजिएगा, तली चीज़ें कम लीजिएगा, फास्ट फूड्स को नो करिएगा। नॉन वेजिटेरियन अगर आप खाते हैं तो स्पेशली आपने जो कलेजी जिसे हम कहते हैं वो नहीं लेनी है। अगर आप डेली आप एग ले रहे हैं तो उसमें पीला हिस्सा जो है वो अवॉइड करना है। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार ले रहे हैं तो होल एग यू कैन टेक। सिमिलरली फिश या चिकन आप ले सकते हैं, बट चिकन के बाहर की स्किन भी आपने जो रिमूव करके लेनी है और स्पेशली रेड मीट आपने अवॉइड करना है, स्पेशली भेड़ का, सुअर का या कलेजी जो है ये बिल्कुल अवॉइड करनी है। इन चीज़ों से अगर ये इस तरह का आप कोई डाइट ज़्यादा लेता है तो उनके कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो सकता है, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और उनको लेटर ऑन प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ तक कि उनको हार्ट अटैक या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ या अधरंग का अटैक जिसको हम सीवीए कहते हैं वो भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने का, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर यहाँ पे मिली होगी और डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि किस तरह से बचा जा सकता है, क्या रहता है अगर कुछ लक्षण आपको लगता है। और वैसे तो रूटीन में ही चेकअप करवाना चाहिए। अगर 40 के अगर हम बात करें, क्यों सर, अगर 40 के साथ रूटीन में चेकअप होना चाहिए? रूटीन में डेफिनेटली हम ये नहीं कहते हैं कि आप डेली आइएगा। से इनिशियली जब आप कोई 25-30 साल की एज का है तो उसे साल में 1 आध बार अपना चेकअप करवाना चाहिएगा, स्पेशली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। परंतु जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है 35 साल के बाद हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हर साल या एटलीस्ट अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो 2 या 3 साल के बाद तो अवश्य ही करवानी है। परंतु अगर किसी का कोई टेस्ट डिरेंज्ड है तो डॉक्टरी परामर्श के अनुसार वेदर उनको साल के बाद जाना है, 3 महीने के बाद टेस्ट करवाना है या 6 महीने के बाद टेस्ट करवाना है, उनको डेफिनेटली वो टेस्ट करवा के और उस बीमारी का इलाज डेफिनेटली ही करवाना है। हाँ, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कॉरोनरी डिमाइस है, सडन कॉरोनरी डिमाइस मींस मेल पेशेंट्स में 45 साल से पहले हार्ट अटैक हो के डेथ हो चुकी है और फीमेल पेशेंट्स में 55 साल से पहले जो हार्ट अटैक से होके डेथ हो गई है। फैमिली हिस्ट्री मींस आपके पेरेंट्स में, आपके मामा चाचा में, मौसियों में, इनमें या आपके कज़न ब्रदर्स में, इनमें से किसी में भी अगर ये डेथ हो चुकी है तो वी कॉल इट एज प्रीमेच्योर कॉरोनरी डिमाइस। और अगर ये डेथ हुई है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना है और कोई सिम्टम आए तो एकदम डॉक्टर को दिखाना है। कोई आपकी इन्वेस्टिगेशंस एबनॉर्मल आती है तो उसके लिए अपना इलाज करवाना है और समय समय पर डॉक्टरी परीक्षण आपका होता रहना चाहिए और डॉक्टरी इलाज आपने करवाना है, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर वाले स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके घर वाले स्वस्थ रहेंगे तो सोसाइटी स्वस्थ रहेगी। अगर सोसाइटी स्वस्थ रहेगी तो देश स्वस्थ रहेगा और एक बार अगर देश स्वस्थ रहेगा तो डेफिनेटली हम जो है वो राइज करते जाएंगे और दुनिया में डेफिनेटली जैसे भारत का नाम अभी है इससे भी और बड़ा नाम हम जो है वो पैदा कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हम हर तरीके से इंक्लूडिंग सेहत में भी सबसे आगे हैं। बिल्कुल सही बात की। अगर हम खुद स्वस्थ होंगे तभी हम अपने परिवार को, अपने तभी प्रदेश को, अपने देश को हम बचा सकते हैं। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। और वैसे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रूटीन चेकअप तो सभी को यहाँ पर करवाना चाहिए, पर स्पेशलिटी अगर हम बात करें, किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि किसी फैमिली की हिस्ट्री में कहीं किसी के हार्ट अटैक से किसी की डेथ हुई है तो उसको जरूर यहाँ पर एक बार टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हमने आपको दी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।